दोस्तों, भले ही अंग्रेजों को भारत छोड़े आज जमाना बीत चुका हो, मगर फिर भी देश में कई ऐसी इमारतें और संग्रहालय मौजूद है जो आज भी उनकी याद दिलाते हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत जगह है कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि ब्रिटिश विरासत का बेबाक नमूना है। कई मायनों में इसे ताजमहल से मिलता जुलता भी बताया जाता है, जिसकी एक झलक पाने के लिए पर्यटक दुनिया भर से घूमने आते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि आखिर विक्टोरिया मेमोरियल से जुड़े इन पहलुओं में कितनी सच्चाई है। विक्टोरिया मेमोरियल का इतिहास क्या रहा है और आखिर इन्हें किन किन परिस्थितियों में बनवाया गया, आइए जानते हैं हमारे साथ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल के पूरे इतिहास के हर एक पहलू को जानने के लिए आपको सबसे पहले हमारे साथ इतिहास के पन्नों को पलटना होगा और चलना पड़ेगा उस दूर की तरफ जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत को शासन किए 25 वर्ष से अधिक समय हो चुका था। साल 1857 के विद्रोह के बाद रानी विक्टोरिया भारत की फिगर हेड बन गई थी और सन 1901 तक उन्होंने देश में शानदार शासन किया था। ऐसे में रानी की याद को जिंदा रखने के लिए उस वक्त के वाइसराय लॉर्ड कर्जन के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने रानी विक्टोरिया को डेडिकेट करने के लिए एक बहुविशाल स्मारक को बनाने का फैसला किया। ऐसा स्मारक जिसे दुनिया के 7 अजूबों में टक्कर दी जा सके। इसके लिए लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता में एक आपात बैठक आयोजित की। उन्होंने मीटिंग में यह सुझाव दिया कि रानी साहिबा की याद में विशाल गार्डन के साथ साथ एक म्यूजियम भी होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि ये स्मारक इतना भव्य हो कि आने वाले वर्षों में न सिर्फ कोलकाता बल्कि दुनिया भर के लोग इसे देखकर अंग्रेजी हुकूमत को सलाम कर सके। लॉर्ड कर्जन ने भव्य स्मारक को बनाने का जिम्मा उस समय के महान वास्तुकार विलियम इमर्सन के कंधों पर सौंपा। जी हाँ, ये विलियमसन ही थे जिन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल को डिजाइन किया था। इस बैठक के 5 साल के बाद यानी कि साल 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल की पहली आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम ने रखी। उस समय वो वेल्स के राजकुमार हुआ करते थे। बस फिर क्या था, किंग जॉर्ज के हरी झंडी दिखाने के बाद विलियमसन एमरसन ने अपनी कारीगिरी दिखाना शुरू किया और उन्होंने वेनिस, मुगल और इस्लामी शैलियों से प्रेरणा लेते हुए स्मारकों को झंडे सैनिक शैली में डिजाइन किया, जिसके बाद 184 फीट सफेद रंग के मकराना मार्बल से बनाए गए ये उम्दा इमारत सन 1921 में आम जनता के लिए बनकर तैयार की गई। दोस्तों, बता दें कि विक्टोरिया मेमोरियल 64 एकड़ के विशाल गार्डन में फैला हुआ है, जिसे डेविड पेन और लॉर्ड रेडरल द्वारा डिजाइन किया गया था। साथ ही उन्होंने स्मारक के आसपास के बागों को भी आकार दिया था, जिसका रखरखाव 21 सदस्य की टीम करती है। और तो और विक्टोरिया मेमोरियल के पास एक झील भी मौजूद है जो इसकी सुंदरता पर 4 चांद लगाती है। दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल के अंदर कदम रखते ही उत्तर के गेट की ओर सबसे पहले आपको रानी विक्टोरिया की एक प्रतिमा नजर आएगी, तो वहीं दक्षिणी भाग में स्मारक के नीचे किंग एडवर्ड 7 की आकर्षक स्टैच्यू आपका मन मोह लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको विक्टोरिया मेमोरियल के आइडिया को ख्वाब से हकीकत में बदलने वाले लॉर्ड कर्जन का भी स्टैच्यू देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, क्लाइव, डलहौसी, बेंटिनक, वेलेस्ली, रिपन, रविंद्रनाथ मुखर्जी सहित अन्य लोगों की भी प्रतिमा आपका स्वागत करेगी। साथ ही साथ आपको स्मारक के आसपास बड़े बड़े लॉन, फूलों की क्यारियां और फव्वारे भी मिलेंगे, जो कि कोलकाता शहर की इस आइकॉनिक जगह को और भी खूबसूरत बनाता है। हालांकि शायद ही आपको पता होगा, आज जिस विक्टोरिया मेमोरियल की हम इतनी तारीफ करते नहीं थकते, वो दरअसल किसी जमाने में प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, ये जगह पहले एक जेल हुआ करती थी, जहां पर ब्रिटिश के राजनीतिक कैदियों को महामहिम की खुशी में रखा जाता था, जिनमें अरबिंदो बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नाम भी शामिल है। उनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का नाम भी रखा गया था। बाद में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण के दौरान जेल को अलीपुर शिफ्ट कर दिया गया और आगे चलकर इसे पुरानी अलीपुर जेल के रूप में जाना जाने लगा। सन 1947 की आजादी के बाद भारत ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और विक्टोरिया मेमोरियल को
एक संग्रहालय में बदल दिया गया, जहां पर चित्र, मूर्तियां, पांडुलिपियां और अन्य कलाकृतियों का संग्रह है, जो कि भारत से जुड़ी सभी गतिविधियों को चिल्ला चिल्ला कर बयां करती है। विक्टोरिया मेमोरियल आज अपनी गैलरी और प्रदर्शनी के लिए भी काफी पॉपुलर है, जिनमें रॉयल गैलरी से लेकर सेंट्रल हॉल तक लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले अगर बात करें द रॉयल गैलरी की, तो दोस्तों बता दें कि गैलरी महारानी विक्टोरिया और ब्रिटिश शाही परिवार के अन्य सभी मेंबर्स की याद में बनाया गया एक बेहतरीन आर्ट वर्क का कलेक्शन है। वहीं विक्टोरिया मेमोरियल की शोभा बढ़ाता कोलकाता गैलरी शहर के इतिहास और संस्कृति को संजो कर रखता है, जिसमें कला, संगीत और साहित्य भी शामिल है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोलकाता गैलरी भारत की पहली सिटी गैलरी है, जिसकी शुरुआत भारत के पहले तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर एस नुरुल हसन ने की थी। यहाँ पर विपिन बिहारी दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त, राम मोहन रॉय, श्रीमती बेलनोस और माधव भट्टाचार्य जैसे मशहूर आर्टिस्ट की बेशकीमती पेंटिंग देखी जा सकती है। साथ ही विक्टोरिया मेमोरियल का एक अहम हिस्सा द नेशनल लीडर्स गैलरी को भी कहा जाता है, जिसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानी के चित्रों की प्रदर्शनी मौजूद है। इसके अलावा अगर आप हथियार या गोला बारूद के शौकीन हैं, तो द आर्म्स एंड आर्मरी गैलरी आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। ये जगह मुगल काल से लेकर राजपूत काल के दौरान यूज किए गए सभी हथियारों का एक बेबाक नमूना है। दोस्तों, अंत में बात करें अगर सेंट्रल हॉल की, तो ये विक्टोरिया मेमोरियल वो जरूरी हिस्सा है जहां पर स्वयं रानी विक्टोरिया की बड़ी संगमरमर की मूर्ति मौजूद है, जहां पर आपको उनके जीवन और शासन से जुड़ी सभी अहम जानकारियां देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर आपका इतने से ही मन भर गया हो तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक पियानो भी मौजूद है, जिससे 1829 में विक्टोरिया को उपहार में दिया गया था। बताया जाता है कि ये पियानो उस वक्त का है जब रानी साहिबा 10 साल की हुआ करती थी। यही नहीं, यहाँ पर रखी एक राइटिंग डेस्क भी टूरिस्ट को खूब लुभाती है, जिसका यूज क्वीन विक्टोरिया ने विंडसर कैसल में किया था। दशकों से कोलकाता की शान बढ़ाने वाला ये विक्टोरिया मेमोरियल अक्टूबर से लेकर जून के महीने में कुछ ज्यादा खासम खास हो जाता है, और इसकी वजह है यहाँ पर होने वाला लाइट एंड साउंड शो, जिसको कुछ लोग सॉन एट लुमियर के नाम से भी जानते हैं। वही कोलकाता की कहानी पर बेस्ट प्राइड एंड गैलरी नाम का एक और शो इस जगह को यादगार बना देता है, जिसे दर्शक बंगाली और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में देखकर लुफ्त उठा सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई विक्टोरिया मेमोरियल की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी विक्टोरिया मेमोरियल के चलते कोलकाता को जबरन द्वितीय विश्व युद्ध में मातम झेलना पड़ा था, और तो और इस खूबसूरत चमकती इमारत को भी एक दिन काले रंग के साये में जीना पड़ा था। जी हाँ, दरअसल ये बात है सन 1943 की, जब भारत विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन जापानी वायुसेना ने कोलकाता पर बमबारी करना शुरू कर दिया था। उस समय जापानी सेना अपना ये हवाई हमला रात के दौरान अंजाम देती थी। धीरे धीरे जापानियों ने शहर को उजाड़ना शुरू कर दिया था। ऐसे में जहां लोग सेना की चपेट में आने से बचने के लिए अपनी गलियों, दुकानों और घरों को मोटे काले कागज से ढकना शुरू कर चुके थे, वहीं कोलकाता के लोगों ने अपनी कार की हेडलाइट, खिड़कियां, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट को भी काले रंग से कवर कर दिया था। और इस दौरान सबसे बड़ी चुनौती